असंध चौकी से रिफाइनरी तक लाइटों के साथ साथ लगेंगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरे। कृष्णलाल पंवार। मार्च के अंत तक जगमग होगी नहर की पटरी। विश्वकर्मा योजना के लिए 14 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से सिंहपुरा परलैलल नहर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने नारियल फोड़कर असंध चौकी से पानीपत रिफाइनरी तक करीब 2.25 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे व सोलर लाइट लगने का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पर जोर शोर से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार ने 14 जातियों को विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रखा है, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी व 1 लाख का लोन दिया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कार्यक्रम में रिफाइनरी के ED दाहरिया ने कहा कि सिठाना गाँव में RO की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर सरपंच सुरेंद्र सतनाम सिंह, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। गुप्त रखा जाएगा सूचना देने वाले का नाम। DC। जुर्म करने पर PC एंड PNDT एक्ट 1994 के तहत है कैद व जुर्माने का प्रावधान। उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि PC एंड PNDT एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माना तथा इसके उपरांत पुनः जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। पति परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुनः अपराध करने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है। लिंगानुपात बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर करने होंगे सामूहिक प्रयास। DC। उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला वासियों से जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि केवल बालिका दिवस व महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे, उस दिन कन्या भ्रूण हत्या अपने आप रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध होने के साथ साथ सामाजिक अपराध भी है। रिवेरा ग्रुप में आयकर टीम ने 5 दिन में 33 ठिकानों का खंगाला रिकॉर्ड। आयकर विभाग की छापामारी राज ओवरसीज के बाद रिवेरा ग्रुप में भी सोमवार को समाप्त हो गई। 5 दिनों तक चली कार्यवाही में 33 ठिकानों पर रिकॉर्ड खंगाला गया। इस दौरान ग्रुप के 8 बैंक खातों पर लेन देन की रोक लगा दी गई। छापेमारी में चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब व गाजियाबाद की संयुक्त टीमें रहीं। इस काफी दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई और अब रिकॉर्ड तैयार करने में 4 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद तैयार रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा। बता दें कि ये छापेमारी 30 जनवरी को सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। इसके बाद लगातार 5 दिन तक जांच जारी रही और सोमवार को कार्यवाही समाप्त हो गई। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान काफी चीजें अधिकारियों के हाथ लगी हैं और अभी कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है।